तो हल्क और रेड हल्क, जब भी ये दो नाम सामने आते हैं ना तो दिमाग में बस एक ही चीज आती है, एक धमाकेदार लड़ाई। लेकिन आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वो सिर्फ मुक्कों और ताकत की नहीं है। नहीं, ये असल में एक दिमागी जंग है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जहां शब्द ही सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। लड़ाई की शुरुआत ही देखिए किन शब्दों से होती है। इससे फौरन ये अंदाजा हो जाता है कि ये कोई मामूली फाइट नहीं है। यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है और रिश्ते काफी उलझे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस टक्कर की गहराई में उतरते हैं। पहला राउंड कह सकते हैं कि ये एक एबिलिटी टेस्ट था। मतलब ऊपर ऊपर से तो यही लगता है कि बस ताकत आजमाई जा रही है, कौन कितना पावरफुल है। लेकिन असल में इसी जगह से दिमागी खेल की बिसात बिसनी शुरू हो जाती है। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार दिमागी चाल सामने आती है। देखिए, रेड हल्क को एक ही वक्त पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ से कोई उसकी तारीफ कर रहा है तो दूसरी तरफ से दुश्मन ताने कस रहा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और उसका कॉन्फिडेंस टगमगा जाए। और देखते ही देखते दुश्मन का प्लान और साफ हो जाता है। ये हमला अब सिर्फ फिजिकल नहीं रहा, ये सीधा सीधा रेड हल्क की इज्जत पर, उसके प्राइड पर एक दिमागी हमला है। अब हम लड़ाई के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, जंग की आवाजें। यहां शब्द सच में मुक्कों से कहीं ज्यादा जोर से चोट कर रहे हैं। इसे हम एक साइकोलॉजिकल क्रॉस फायर कह सकते हैं। मतलब रेड हल्क का दिमाग ही अब जंग का मैदान बन चुका है, जहां दोनों तरफ से हमला हो रहा है। बस एक पल के लिए उस दिमागी हालत के बारे में सोचिए। एक ही फाइट के दौरान रेड हल्क को यह सब कुछ सुनना पड़ रहा है। एक पल उसे हिम्मत दी जा रही है और अगले ही पल उसे जबरदस्त डांट पड़ रही है। ये जो कंफ्यूजन है, ये किसी भी फाइटर पर जबरदस्त मेंटल प्रेशर बना सकता है। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जो दुश्मन में वो अब कुछ ऐसा करने वाला है जो इस पूरी लड़ाई का रुख ही बदल कर रख देगा। एक ऐसी चाल जो पहले से कहीं कहीं ज्यादा खतरनाक है। और अब हम आते हैं इस मुकाबले के सबसे अजीब लेकिन शायद सबसे जरूरी मोड़ पर। इसे कहा गया है एक विलेन की लोरी। और सच में यही है वो टर्निंग पॉइंट। यहां आकर फिजिकल फाइट पूरी तरह से एक अजीब से दिमागी खेल में तब्दील हो जाती है। सोचिए, दुश्मन का हथियार अब कोई मुक्का या लात नहीं है, बल्कि एक लोरी है। एक लोरी। इन शब्दों में जो बेइज्जती छिपी है उस पर गौर कीजिए। दुश्मन रेड हल्क को एक बच्चे की तरह ट्रीट करके उसे पूरी तरह से नीचा दिखाने की, उसे बेबस महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। ये उसे दिमागी तौर पर छोटा महसूस कराने की एक बहुत ही क्रूर चाल है। ये वो पल है जब लड़ाई सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं रह जाती। ये सामने वाले की हिम्मत को, उसकी विल पावर को पूरी तरह से चकनाचूर कर देने की एक कोशिश है। और इस अनोखे दिमागी हमले का असर सीधा और भयानक होता है। रेड हल्क का सारा आत्मविश्वास, उसका डिफेंस, सब कुछ ढह जाता है। रेड हल्क के दिमागी तौर पर टूटने के ठीक बाद ये लड़ाई अपने आखिरी और सबसे जरूरी दौर में पहुंच जाती है। दूसरा राउंड, जिसे हम कह सकते हैं हीरोज का डेथ बैटल। अब दांव पर सिर्फ जीत नहीं बल्कि जिंदा रहना है। दिमागी जीत का नतीजा अब फिजिकली सामने आने वाला है। लड़ाई का अंत बहुत तेजी से होता है। इसे इन 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले आती है आखिरी धमकी, फिर हार का वो पल और आखिर में सहयोगी के वो आखिरी शब्द जो अटूट विश्वास दिखाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ विनर अपनी जीत का ऐलान कर देता है। इस फिजिकल लड़ाई का ये ऑफिशियल अंत है। तो फिजिकल फाइट तो खत्म हो गई, पर क्या कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में। लड़ाई के बाद क्या हुआ? यहां हम हार के नतीजों और बदले के उस वादे पर ध्यान देंगे जो आने वाले एक और बड़े टकराव की नींव रखता है। ये आखिरी लाइन बदले की आग में जल रही है। वो साफ कहता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और मैं वापस आ रहा हूं। ये एक सीधा सीधा इशारा है कि ये कहानी अभी बाकी है और एक और बड़ा टकराव होना तय है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब कोई इतना बड़ा योद्धा इस तरह से हारता है तो उस हार का नतीजा क्या होता है और बदले की आग किसी को कितना ताकतवर बना सकती है। ये एक सोचने वाली बात है ना?